नमस्कार दोस्तों। आज 10 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नाम रखा? आपका आंसर है VI। यहाँ पर हम आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने नया ब्रांड VI को लॉन्च किया। इस नए ब्रांड की नज़र भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होंगी और इसे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने का उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। वोडाफोन और आइडिया दो ब्रांड्स के एकीकरण दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर से अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को समायोजित शकल आय AGR के बकाये को चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 8 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, पूरे विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है। पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस के दिन कई समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दिन यूनेस्को पेरिस स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया? आपका आंसर है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिक निर्देशक यान HSTDV का सफल प्रायोगिक उड़ान परीक्षण किया। इसमें भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। HSTDV को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया, जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित है। भारत अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाले दुनिया का चौथा देश बन गया। अभी तक यह तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? आपका आंसर है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जगह डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। डॉक्टर गोविंद स्वरूप को रेडियो खगोल विज्ञान में फ्रंटलाइन अनुसंधान के लिए सरल, नवीन और शक्तिशाली अवलोकन सुविधाओं के निर्माण में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। पुणे के पास नारायण गांव में विशाल माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT की स्थापना डॉक्टर स्वरूप के मार्गदर्शन में की गई थी। उन्हें पद्मश्री डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, HK फिरोदियो पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? आपका आंसर है पियारे गैस्ली। यहाँ पर हम आपको बता दें, पियारे गैस्ली स्केडारिया अल्फा टोरी फ्रांस ने इटली के ऑटोड्रोमो नसियोलेन मोजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है।
इस रेस में कार्लोस सैंज जूनियर मैकलारेन स्पेन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लॉन्स स्ट्रोक रेसिंग पॉइंट कनाडा तीसरे स्थान पर रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020 से 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? आपका आंसर है 10.5%। यहाँ पर हम आपको बता दें, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020 से 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। इसे अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है? आपका आंसर है 3। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के विनियम के बारे में 3 सदस्यों की समिति का गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नागालैंड पहले ही ऐसी राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी ही समिति गठित करने की सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2015 के निर्देश पर भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2016 को सभी मीडिया मंचों पर सरकारी खर्च वाले विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियम की देखरेख के लिए 3 सदस्यों को समिति का गठन किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया गया है? आपका आंसर है 12 सप्ताह। यहाँ पर हम आपको बता दें, वर्तमान में असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किया जाता है। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रखरखाव के अलावा भारत म्यांमार सीमा की रक्षा भी करता है। असम राइफल्स का गठन वर्ष 1835 में कछार लेवी नामक एक एकल सैन्य बल के रूप में पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना SVAYEM योजना को फिर से लॉन्च किया? आपका आंसर है असम। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य लगभग राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना कहा जाता है। यह असम के युवाओं को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियों को करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस योजना के तहत स्थायी विकास सुनिश्चित करने वाले पारंपरिक कारीगरों के आय स्तर में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों को क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी? आपका आंसर है ओडिशा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने राजस्व पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत चुनिंदा नदियों को क्रूज चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव A.K. त्रिपाठी ने विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ एक बैठक में चर्चा करने के पश्चात ये निर्देश जारी किया है। पर्यटन सचिव B.K. देव ने कहा कि महानदी, चिल्का झील और डंगमाला आरक्षित वन के जल मार्ग में क्रूज सर्किट निर्माण किया जा सकता है।